11 जनवरी 1964 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। एक ही दिन में 8 अरब डॉलर की तंबाकू इंडस्ट्री और 7,50,000 परिवारों की कमाई दांव पर लग गई। जहां पर मोस्ट कंपनीज अपनी बिक्री में गिरावट देख रही थी, वहां एक कंपनी मिरेकलस रूप से केवल 1% मार्केट शेयर से बढ़कर 1 साल से भी कम समय में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सिगरेट ब्रांड बन गई। 1970 में टीवी से सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट्स पर परमानेंट बैन लगने के बाद यह ब्रांड और भी पॉपुलर हो गया और दुनिया का सबसे बड़ा सिगरेट निर्माता बन गया। जी हाँ, मार्लबोरो अब इतना बड़ा हो गया है कि उसके पास अगले 10 कंबाइंड कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अधिक ग्राहक हैं। सवाल यह है कि उन्होंने इस दुनिया में ऐसा क्या किया। एज अ रिजल्ट वही कैंसर की रिपोर्ट और बैन जो उसके बिजनेस को ख़त्म करने वाले थे, अंत में मार्लबोरो के लिए $58 बिलियन का ब्रांड बनने के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप साबित हुए। The answer lies in one of the most iconic marketing strategy known as lifestyle marketing. आइए इसे एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप 1990 के दौरान बड़े हुए हैं और सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है, तो मुझे यकीन है आपने या फिर आपके किसी भी फ्रेंड ने कभी ना कभी MRF का बैट जरूर खरीदा होगा। एंड देयर आर सम चांसेस जब आप स्टोर पर गए हों और आपको MRF के अलावा अदर ब्रांड्स लाइक इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो के बारे में कुछ पता नहीं था। आपने इस बात की परवाह नहीं की कि बैट किस प्रकार की लकड़ी का बना है। आपको इसकी परवाह भी नहीं थी कि वो जेन्युइन है भी या नहीं। आपको बस एक बैट चाहिए था। आपके पास तब 2 ऑप्शन थे, बिना स्टिकर वाला बैट या फिर MRF स्टिकर वाला बैट। यू चूज द MRF स्टिकर वाला बैट बाय डिफॉल्ट। और फिर भगवान जाने कितने साल बाद आपको पता चले कि MRF का मतलब मद्रास रबर फैक्ट्री है। साथ ही मैं आपको बता दूं, MRF प्राइमरीली एक रबर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सचिन तेंदुलकर को स्पॉन्सर करती है। जब धोनी ने रीबॉक के बैट का यूज़ करना शुरू किया तो रीबॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब क्वेश्चन यह है कि क्या ये इत्तेफाक है कि देश भर में करोड़ों बच्चे इतने स्टूपिड थे कि नासमझी से रबर टायर कंपनी के स्टिकर वाला बैट खरीद लेते थे? अगर नहीं तो दुनिया में ऐसा क्या हुआ? दिस इज वेयर द मैजिक ऑफ लाइफस्टाइल मार्केटिंग कम्स इनटू प्ले। हम सभी सचिन तेंदुलकर को देखते थे और उनके जैसा बनने की इच्छा रखते थे, इसलिए सबकॉन्शियसली MRF बैट गेव अस द इंप्रेशन दैट हमने वही बल्ला पकड़ा हुआ है जो सचिन तेंदुलकर ने पकड़ा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में नाइकी के एयर जॉर्डन शूज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें नाइकी ने माइकल जॉर्डन को साइन अप किया। एयर जॉर्डन के जूतों के लिए फैशनेशन इतना इंटेंस हो गया कि आज भी रिटायरमेंट के 18 साल बाद माइकल जॉर्डन $100 मिलियन इन रॉयल्टी कमाते हैं। इसे लाइफस्टाइल मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें कंज्यूमर्स लाइक हम प्रोडक्ट के बजाय प्रोडक्ट से जुड़े आइकन की लाइफस्टाइल में खरीदारी करते हैं। और ठीक यही मार्लबोरो सिगरेट मार्केटर्स ने किया। कुछ ब्रांड्स ने सिगरेट को सही ठहराने का प्रयास किया, जबकि कुछ ब्रांड्स ने सेल्फ रिसर्च स्टेटमेंट्स को ही रिजेक्ट कर दिया। मार्लबोरो एक छोटी कंपनी थी जो उस समय केवल महिलाओं के लिए सिगरेट बनाती थी, लेकिन जैसे ये खबर पब्लिक हुई, मार्लबोरो की पेरेंट कंपनी फिलिप मॉरिस ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला किया और 20वीं सेंचुरी में बिजनेस प्रोपेगेंडा का प्रतीक बन गया। इसलिए स्मोकिंग को सही ठहराने और समझने में और स्टेट्स को समझने के बजाय मार्लबोरो मार्केटर्स ने मार्लबोरो मैन नाम का एक कैंपेन शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो माना जाता था कि वह सब कुछ था जैसा एक आदमी बनना चाहता था। उन्होंने इस कैरेक्टर को द मार्लबोरो मैन का नाम दिया। मार्लबोरो मैन पूरी तरह से मसल बॉडी वाला एक काउबॉय था और कमर्शियल्स ने लोगों के सामने उसे अल्टीमेट स्टीरियोटाइप के रूप में प्रेजेंट किया। ही वाज टफ, ही वाज स्टाइलिश। जैसे हम बच्चे MRF के बैट पर मरते थे, मैन इन 1960 वर सो फैसिनेटेड बाय द मार्लबोरो मैन कि उन्होंने मार्लबोरो सिगरेट खरीदना स्टार्ट कर दिया। और ये मार्लबोरो मैन कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। विद इन 1 ईयर मार्लबोरो मार्केट के 1% से दुनिया का 4th सबसे बड़ा सिगरेट मैन्युफैक्चरर बन गया। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट सिगरेट उन कमर्शियल्स में से किसी का भी प्राइमरी फोकस था ही नहीं। इनफैक्ट उन सभी कमर्शियल्स में सिगरेट को 10 सेकंड से भी कम समय का फुटेज मिला। इस वजह से जब सिगरेट्स के कमर्शियल्स को टीवी से बैन कर दिया गया था, अदर ब्रांड्स कमर्शियल्स में या टीवी पर सिगरेट नहीं दिखा सकते थे। एंड मार्लबोरो वाज एबल टू इजीली नेविगेट द सिचुएशन, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा मार्लबोरो मैन पर था, ना कि सिगरेट पर। इस तरह वे प्रिंट्स और मैगजीन के माध्यम से भी अपने इमोशंस को आसानी से कम्युनिकेट कर पाते थे। यही कारण है कि 1970 के बैन के बाद भी मार्लबोरो का बिजनेस बढ़ता रहा। इनफैक्ट सेल्स ऑफ मार्लबोरो ब्रांड ड्रामेटिकली इंक्रीज बिकॉज अदर ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को शोकेस किए बिना अपने ब्रांड को मार्केट में लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दैट इज हाउ मार्लबोरो बिकेम एन एडवर्टाइजिंग लीजेंड एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मार्लबोरो टू बिकेम ए $58 बिलियन ब्रांड। दिस आइकॉनिक स्टोरी हमें केवल एक बिजनेस लेसन से ज़्यादा सिखाती है, यह हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन भी सिखाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कितनी आई कैचिंग है, इंपॉर्टेंट यह है कि हम समझें कि वे बस हमारी इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि हमें कुछ ऐसा करने के लिए राजी किया जा सके जिससे आपको यह रियलाइज़ हो कि आप खुद का एक बेहतर वर्जन है।
हालांकि आपके सेल्फ अवेयर होने की कमी के कारण आप इस बात से अनअवेयर हैं कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ उनकी जेबों में पैसा भर रही हैं, इवेंचुअली टर्निंग यू इनटू ए सिक माइजरेबल एडिक्ट ऑफ ईदर सिगरेट्स और सोशल वैलिडेशन। इसलिए अपनी आंखें खुली रखें और इन जालों में पड़ने से बचें। हमेशा याद रखें कि बेकार की चीज़ें खरीदने से आपको कभी भी खुशी या आपको अपना बेटर वर्जन नहीं मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर जाना कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे लगे कि ये वीडियो आपको कुछ तो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो जस्ट कमेंट यस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।